नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रज्जब के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग एक में हम पद संख्या 1 और 2 की व्याख्या करेंगे। रज्जब ने रज्जबवाणी और सर्वंगी नामक ग्रंथों की रचना की। रज्जबवाणी में रज्जब की साखियाँ, भजन, सवैया आदि है, जबकि सर्वंगी में रज्जब ने अनेक महात्माओं के वचनों का संग्रह किया है। रज्जब के बारे में यह प्रचलित है कि ये सदा दूल्हे के वेश में रहे। कहा जाता है कि जिस समय ये विवाह करने जा रहे थे उस समय ये दादू दयाल से मिले और दादू दयाल ने इनसे कहा कि रज्जब तय गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरिभजन कोर, करे नरक की ठोर। अर्थात हे रज्जब, तूने ये सिर पर जो सहरा बांध रखा है, जबकि तू इस दुनिया में हरि भजन के लिए आया था और तूने ये नरक के ठोर अर्थात रास्ते को तूने स्वीकार किया है। दादू दयाल की वाणी का रज्जब पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने विवाह का विचार त्याग दिया और दादू की शरण ग्रहण की। इसके बाद रज्जब ने भक्ति के पद रचे। रज्जब की भक्ति निर्गुण भाव की भक्ति है। पद संख्या 1। औधु अकल अनूप अकेला, महापुरुष माहे अरु बाहर, माया मधीन मैला, सब गुण रहित रमय घट भीतर, नाद विंद में न्यारा, परम पवित्र परम गति खेले, पूर्ण ब्रह्म प्यारा, अंजन माहि निरंजन निर्मल, गुण अतीत गुण माहि, सदा समीप सकल विधि समरथ, मिले सुमिल नहीं जाहि, सर्वंगी समसरी सब ठाहर, काहू लिपित न होई, जन रज्जब जगपति की लीला, बूझे बिरला सोई। इस पद में रज्जब ने जहाँ एक तरफ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है, वहीं दूसरी तरफ उस परमात्मा की जगपति की लीला को कोई विरला व्यक्ति ही समझ सकता है, यह बताया है। रज्जब कहते हैं कि अवधू, अवधू अर्थात हे अवधूत, परमात्मा अकल है, अनूप है, अकेला है। परमात्मा अकल है अर्थात निराकार है, अखंड है, अनुपम है और अकेला अर्थात एकमात्र है। उनके अलावा सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। वे कहते हैं महापुरुष, परमात्मा महापुरुष है, पुरुष प्रकृति में परमात्मा पुरुष हैं। माहे अरु बाहर, वो भी माहे ना भीतर भी है, अरु मन और बाहर भी है। वो भीतर भी है और बाहर भी है। भीतर और बाहर का तात्पर्य जहाँ एक तरफ शरीर से है कि वो शरीर के भीतर भी है और शरीर के बाहर भी है, दूसरी तरफ वो संसार के भीतर भी है और संसार से बाहर भी है। लेकिन माया मधीन मैला, माया के मध्य में न मैला, परमात्मा माया के मध्य में नहीं मिलते, अर्थात वे माया से निर्लिप्त हैं, मुक्त हैं, माया में नहीं मिलते। रज्जब कहते हैं कि सब गुण रहित रमय घट भीतर, परमात्मा समस्त गुणों से रहित है, समस्त गुणों से रहित होकर रमण करते हैं घट अर्थात शरीर के भीतर। समस्त प्रकार के गुणों से रहित होने का तात्पर्य यहाँ सत्व तम रज आदि गुणों से रहित है और साथ ही परमात्मा समस्त प्राकृतिक गुणों से भी रहित है। वे हर जीव के भीतर रमण करते हैं, विचरण करते हैं। वे कहते हैं नाद विंद में न्यारा, और परमात्मा नाद और बिंदु दोनों से ही न्यारे हैं, भिन्न है। परम पवित्र परम गति खेले, परमात्मा परम पवित्र है और साथ ही उनकी गति भी परम ही है, अर्थात सृष्टि की रचना का परमात्मा खेल खेलते हैं या सृष्टि की रचना उनके लिए क्रीड़ा के समान है। पूर्ण ब्रह्म प्यारा, वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, साथ ही प्यारा भी है। वे आगे कहते हैं कि अंजन माहि निरंजन निर्मल, अंजन अर्थात होता है कलंक या काजल, काजल में रहकर भी परमात्मा निरंजन है अर्थात निष्कलंक है। यहाँ काजल में रहने का मतलब संसार से भी लिया जा सकता है, क्योंकि संसार को काजल की कोठरी कहा जाता है। उसी प्रकार परमात्मा इस काजल की कोठरी में रहते हुए भी निरंजन रहते हैं, निर्मल अर्थात पवित्र शुद्ध रहते हैं। अंजन का तात्पर्य शरीर से भी लिया जा सकता है कि परमात्मा आत्मा के रूप में शरीर में विद्यमान रहते भी हैं, लेकिन फिर भी वो इस शरीर के कलंकों से निष्कलंक रहते हैं, निर्मल रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। गुणातीत गुण माही, वे गुणातीत इस भौतिक संसार में जो गुणों से युक्त है उसमें वो गुणातीत रहते हैं। गुणातीत अर्थात गुणों से परे रहते हैं। आगे कहते हैं कि सदा समीप सकल विधि समर्थ, परमात्मा सदा हमारे समीप रहते हैं। वे चूँकि सर्वव्यापक हैं इसलिए हमारे सामीप्य में भी विद्यमान रहते हैं।
सकल विधि समृद्ध, समस्त प्रकार की विधि माने तरीकों में वह समर्थ है। परमात्मा समस्त प्रकार से सामर्थ्यवान है। मिले सुमिल नहीं जाही, परमात्मा आसानी से मिल भी सकते हैं लेकिन उनसे मिलना भी असंभव भी है। इस प्रकार परमात्मा से मिलना संभव होकर भी असंभव है। सर्वंगी समसरी सब ठाहर, सर्वंगी अर्थात एक तरफ जहाँ रज्जब की रचना और दूसरी तरफ सर्वंगी अर्थात परमात्मा सर्वांगी है। समसरी, समसरी अर्थात समान रूप से सब ठाहर, सब जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक है। लेकिन फिर भी काहू लिपित न होई, लेकिन फिर भी परमात्मा कहीं भी लिप्त न होई, लिप्त नहीं होते। उन पर किसी प्रकार का इन स्थानों वस्तुओं आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। जन रज्जब जगपति की लीला बूझे विरला सोई, रज्जब कहते हैं इस प्रकार जगपति अर्थात संसार के मालिक की लीला को कोई बिरला व्यक्ति ही समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा संसार में शरीर में रहकर भी निर्लेप हैं, गुणों में रहकर भी गुणातीत हैं, अंजन में रहकर भी निरंजन हैं। इस प्रकार वे सर्वव्यापक हैं लेकिन फिर भी आसानी से नहीं मिलते। इस प्रकार इस पद में रज्जब ने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। पद संख्या 2, मन की प्यास प्रचंड न जाई, माया बहुत बहुत विधि विल से, तृप्ति नहीं निरताई, ज्यों जलधार असंख्य अवनी थल, परत न सो ठहराई, तैसे यह मन भ्रम्या भूख सो देख परख सुधि पाई, असन वसन बहु होम अग्निमुख नहीं संतोष मिलाई, ऐसी विधि या मन की क्षुधा है बुझती नहीं बुझाई, भूख प्यास संग ले सूता जो सपने न अघाई, इहे स्वभाव सदा रहे मन माहे, तृष्णा तरुण बधाई, मन माया सो कदे न धापे सतगुरु साखी बताई, जन रज्जब या की यहू औषधि राम भजन कर भाई। इस पद में रज्जब ने मन की प्रचंड प्यास का वर्णन किया है कि मन की प्रचंड प्यास माया के वशीभूत होकर कभी भी समाप्त नहीं होती, लेकिन इस माया को, इस मन की प्यास को मिटाने का एक ही तरीका है, एक ही औषधि है, और वो औषधि सतगुरु ने बताई है। वह औषधि यह है कि राम भजन कर भाई, अर्थात ईश्वर की स्तुति मात्र से ही इस प्रचंड प्यास को बुझाया जा सकता है। रज्जब कहते हैं कि मन की प्यास प्रचंड न जाई, अर्थात मन की प्रचंड प्यास न जाई, कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी नहीं जाती। माया बहुत बहुत विधि विल से, माया जो है संसार में वो बहुत बहुत प्रकार से विधि अर्थात प्रकार से विल से न विलास करती है। माया का प्रभाव समस्त सृष्टि में व्याप्त रहता है और उसके वशीभूत होकर ही मन की प्यास उत्पन्न होती है जो कभी समाप्त नहीं होती। और माया के संदर्भ में रज्जब कहते हैं कि तृप्ति नहीं निरताई, ना तो इस माया से तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है, ना ही निरताई अर्थात निवृत्ति होती है, निवृत्ति अर्थात मुक्ति। माया सारे संसार में व्याप्त होती है और माया का प्रभाव मन पर रहता है। यही कारण है कि ना तो तृप्ति होती है ना ही निवृत्ति होती है। वे आगे कहते हैं कि ज्यों जलधार असंख्य अवनी तल, परत न सो ठहराई, तैसे यह मन ब्रह्मा भूख सो देख परख सुध पाई। वह कह रहे हैं कि जैसे असंख्य जल धाराएं, अर्थात बारिश के बाद जैसे पृथ्वी पर असंख्य जल की धाराएं विद्यमान होती हैं, लेकिन परत न सो ठहराई, थोड़ी ही देर में वो सारी परत न नहीं पड़ती है, सो ठहराई, वो ठहरती नहीं है, अर्थात सारी की सारी पृथ्वी में समा जाती है। तैसे उसी प्रकार यह मन भरा भूख सो, उसी प्रकार यह मन भूख से भरा हुआ है। देख की परख सुधि पाई, मैंने इस चीज़ को देखा है, परखा है, फिर सुधि अर्थात ज्ञान को प्राप्त किया है। रज्जब कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश के बाद पृथ्वी पर असंख्य जलधाराएं हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सारी धरती में समा जाती है और धरती पुनः सूखी हो जाती है, उसी प्रकार यह मन भी भूख से भरा हुआ है। कितनी कितनी बार इनकी इच्छा पूरी करने के बाद भी थोड़ी थोड़ी देर में यह मन भूख से भर जाता है और पुनः विचलित होता है, पुनः इसमें प्यास जग जाती है। और यह बात रज्जब कहते हैं कि मैंने देखी है, परखी है, फिर मुझे इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ है। रज्जब कहते हैं कि असन वसन बहु होम अग्निमुख, असन अर्थात भोजन, वसन अर्थात वस्त्र, बहु होम, बहु मन बहुत सारे, होम मन स्वाहा कर दिए, आहुति दे दी, अग्निमुख, अग्नि के मुख में। यहाँ
मुख रूपी अग्नि में अनेक प्रकार के भोजनों की आहुति देने के बाद भी, और उसी प्रकार वस्त्रों की आहुति देने के बाद भी, अर्थात वस्त्रों का और भोजन का, भोजन वस्त्र आभूषण आदि का उपभोग करने के बाद भी, उनका उपयोग करने के बाद भी नहीं संतोष मिला है, फिर भी कभी संतुष्टि नहीं मिलती। तात्पर्य यह है कि जितने वस्त्र आभूषण पहनते हैं, जितना भोजन करते हैं, जितना उनका उपभोग करते हैं, उतनी ही लालसा बढ़ती जाती है और कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। वे कहते हैं कि ऐसी विधि या मन की क्षुधा है, बुझती नहीं बुझाई। इसी प्रकार इस मन की क्षुधा अर्थात भूख है जो बुझती नहीं बुझाई, जो कभी भी नहीं बुझती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अग्नि में असंख्य बार भोजन का भोग देने के बाद भी, आहुति देने के बाद भी भूख विद्यमान रहती है, जिस प्रकार वस्त्र आभूषणों का उपभोग करने के बाद भी एक प्यास लगी रहती है, संतुष्टि नहीं मिलती ही, उसी प्रकार इस मन की भूख भी ऐसी है जो कभी भी बुझती नहीं बुझाई, कभी भी समाप्त नहीं होती। या मन की क्षुधा को अग्नि से तुलना की गई है। वे कहते हैं भूख प्यास संग ले सूता, सो सपने न अघाई। यदि कोई व्यक्ति भूख और प्यास को संग साथ ले करके सोता है तो सपने न अघाई, वो सपने में भी न नहीं, अघाई में तृप्त होता, अर्थात स्वप्न में भी वह संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। यह स्वभाव रहे मन माही, और मन में यही स्वभाव रहता है जिसके कारण तृष्णा तरुण बधाई। तृष्णा अर्थात प्यास, तरुण माने जवान होकर, बधाई माने बढ़ती जाती है, बांधती जाती है। यही स्वभाव सदैव मन में रहता है। जिस प्रकार मनुष्य भूख प्यास को लेकर अगर सोता है तो उसके बाद सपने में भी वह उससे संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकता, उसी प्रकार मन का भी यही स्वभाव है। मन में भी इसी प्रकार की क्षुधा या भूख रहती है, तृष्णा रहती है, तो तृष्णा सदैव ही जवान बनी रहेगी, वह कभी भी नहीं समाप्त होगी, वह तृष्णा कभी भी तृप्त नहीं होगी। वह व्यक्ति सदैव तृष्णा से मधाई मन बंधा रहता है। मन माया सो कदय न धापे, मन माया से कभी भी नहीं धापे अर्थात तृप्त होता, सतगुरु साखी बताई। यहाँ रजब कहते हैं कि मन जो है माया से कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, इसीलिए मेरे सतगुरु ने एक साखी बताई है जिसके माध्यम से मन को तृप्त किया जा सकता है या मन की प्रचंड प्यास को रोका जा सकता है। जन रज्जब, रज्जब कहते हैं या की यहू औषधि, इसकी यही एक औषधि है कि राम भजन कर भाई। हे मनुष्य, राम नाम का स्मरण कर, राम नाम का भजन कर, उसी से मन की प्रचंड प्यास को मिटाया जा सकता है। इस प्रकार इस पद में रज्जब ने मन की प्रचंड प्यास का चित्रण किया है और मन को माया से, असंख्य जल धाराओं से, अग्नि से, स्वप्न में भूख प्यास को लेकर सोने वाले व्यक्ति से आदि अनेक माध्यम से यह बताया है कि मन की प्यास कभी भी नहीं मिटती। धन्यवाद।